मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 8.1 हमारी ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। उसके बाद के काफी सारे इलस्ट्रेशन भी हमने कर दिए हैं और जितनी भी मेथड थी 2 या 3 वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो और 8.1 के आगे का एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 वो भी बाकी है। पिछले लेक्चर में बहुत ही बढ़िया सम किया था, ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला था, बहुत ही अच्छा सम था। उसी टाइप का ये सम है और बहुत ही आईएम एग्जांपल नंबर 10 और इसी टाइप का एग्जांपल है, इसी टाइप का एक सम है 8.2 में सेकंड नंबर का, वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। सेम इसी टाइप का है। देखते हैं इसमें क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड the area of the region enclosed between the two circles x square plus y square is equal to 4 and equation of second circle is x minus 2 whole square plus y square is equal to 4। और जो 8.2 में जो दूसरा सम है उसका इक्वेशन है x square plus y square is equal to 1 x minus 1 whole square plus y square is equal to 1, मतलब 4 की जगह पे 1 है। ओके, देखते हैं। तो पहले जो दो सर्कल है उसके बारे में कुछ लिख देते हैं, बाद में हम क्या करने वाले हैं, सर्कल के बारे में क्या लिखेंगे, रेडियस और सेंटर की इंफॉर्मेशन लिखेंगे। बाद में हम फाइंड करने वाले हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। बाद में हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद आने वाली है फिगर। फिगर में जो भी बाउंड्री रीजन है वो हम डिसाइड करेंगे, बाद में उसकी लिमिट भी डिसाइड करेंगे और बाद में आई एंड देन रिक्वायर एरिया। ओके, तो पहले मैं सर्कल के बारे में लिख देता हूं। चलो, तो जो पहला सर्कल है हियर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज सर्कल, ये हम जानते हैं। And its center is origin O00 and radius is equal to, and equation of second circle and x minus 2 whole square plus y square, say this is result number 2 is also equation of circle, is circle and its center is O00 and radius that is square root of 4 which is also 2। तो यहाँ पे रेडियस और सेंटर मैंने लिख लिया है। अब मैं बात करने वाला हूं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट की। कैसे, देखो, फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2। नाउ फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, पहला इक्वेशन हमारा है वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और जो दूसरा इक्वेशन है वो है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 is equal to x square plus y square, 4 is equal to x minus 2 whole square plus y square. Then we say that x square plus y square is equal to x minus 2 whole square plus y square. From both sides y square cancel. Now this side x square as it is and here x minus 2 whole square. Now expansion of x minus 2 whole square, which is x square, middle term is minus 2ab, then I write 4x plus 4, x square cut, minus 4x take this side, then 4x is equal to 4, then we get value of x is 1। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू बहुत ही अच्छी मिल गई और वो है 1। अब मुझे फाइंड करनी है y की वैल्यू, तो x जो इज इक्वल टू 1 है तो वो वैल्यू में रिजल्ट 1 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देखो यहां पे नाउ 1 इंप्लाइज इक्वेशन 1 क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नाउ आई पुट x इज इक्वल टू 1 हियर, देन 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 3।
then we get value of y is equal to plus or minus under root 3. तो x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, मतलब हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल रहा है। यहाँ पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, खास याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूं, तो देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट आर first point I say a x coordinate which is 1, y is √3, and coordinate b x coordinate 1 and y coordinate is minus √3. See here, first point a 1 √3, both coordinate are positive, that point a lies in which quadrant? First quadrant. See second point b, x coordinate is positive, y coordinate is negative, then b point lies in fourth quadrant. Now I draw the figure. First circle, which is standard equation. Its center is 0, 0 and radius is 2 unit. See here, I draw the figure. Figure is very beautiful. See here. ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, जो कि पहला इक्वेशन है, उसका ये फिगर रहता है। अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है O00, ये x एक्सिस, ये y, ओके। अब इसका रेडियस, जो पहला इक्वेशन है उसका रेडियस आएगा 2, तो इसका रेडियस है 2, तो ये पॉइंट हमारा होने वाला है 0, 2, ओके। ये पॉइंट कौन सा आएगा? ये पॉइंट होने वाला है 2, 0, खास याद रखिएगा। अब दूसरे इक्वेशन की बात करता हूं, तो दूसरा इक्वेशन क्या है? x minus 2 whole square plus y square is equal to 4, तो इसका सेंटर यहाँ पे आने वाला है। देखो x कोऑर्डिनेट इज 2, यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 0, देन इसका सेंटर यहाँ पे आने वाला है 2, 0, मतलब ये जो पॉइंट है ये दूसरे सर्कल का सेंटर होने वाला है और उसकी रेडियस है 2, तो मतलब क्या है? सेंटर यहाँ ओरिजिन जहां पे है वहां टच भी होगा। ये सेंटर और सर्कल टच एट ओरिजिन। सी हियर आई ड्रॉ द फिगर, अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ कीजिएगा। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, थोड़ा अच्छा है थोड़ा नहीं अच्छा है, लेकिन अच्छा है ये मैं मान लेता हूं। चलो ये मेरा सर्कल हो गया, ओके, बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं बहुत अच्छा सर्कल। आपको दिख रहा है बाउंडेड रीजन कौन सा है भाई? ये हमारा बाउंडेड रीजन है, ओके, ये हमारा क्या है? बाउंडेड रीजन। और इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है ए जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और दूसरा पॉइंट है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, B1 माइनस √3। चलो बहुत अच्छा हो गया ये सर्कल, ये फिगर ड्रॉ हो गई। चलो पहले इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लिख ली, बाद में इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया, फिगर भी ड्रॉ हो गई। अब बात है लिमिट कौन सी है? चलो मैं पहले स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करता हूं। तो ये लाइन देखो, उसका एक एंड पॉइंट दूसरे सर्कल को, दूसरा एंड पॉइंट भी दूसरे सर्कल को टच करता है, तो ये मजा आने वाला नहीं है। तो लाइन ड्रॉ करो ऐसे, देखो यहाँ पे इसका दोनों एंड पॉइंट दोनों कर्व को टच करती है उसकी हर एक लाइन, ओके, स्लिपिंग लाइन। दैट मींस वी टेक which limit of y, that is minus √3 to plus √3। तो यहां पे हम लिमिट लेने वाले हैं माइनस √3 टू प्लस √3, मतलब y की लिमिट। तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा x को, ओके। चलो x को सब्जेक्ट बना देते हैं, जो कि बहुत इजी काम है। नाउ फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है? x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, देन x² इज इक्वल टू 4 माइनस y² इज इक्वल टू f ऑफ y। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है x माइनस, यहां पे मैं लिख लेता हूं दूसरा इक्वेशन, एंड दूसरा इक्वेशन x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4। नाउ y² टेक ऑपोजिट, सॉरी
x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सब्जेक्ट किसको बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है x को खास। ओके, x को सब्जेक्ट बनाना है तो वाई स्क्वायर को अपोजिट साइड पे ले जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। ओके ओके, यहाँ पे अभी सब्जेक्ट बनाना कुछ काम बाकी रह गए, यहाँ पे रूट लेना भी बाकी है। एक स्टेप में भूल गया, जल्दी जल्दी में। चलो देखते हैं, x square is equal to 4 minus y square, taking square of both sides, then x is equal to under root of 4 minus y square, say this is f of y. See here, I take positive root. Why? Because boundary region lies in first quadrant and in fourth quadrant. In both quadrant, x is always positive. Then I take here positive square. Now I take second equation. सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस टू होल स्क्वायर, ये खास देखते रहिएगा, बहुत ही बढ़िया है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर टेक ऑपोजिट, देन x माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, देन वी गेट x माइनस 2 इज इक्वल, सी हियर आई राइट प्लस और माइनस y। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, x माइनस 2 के बारे में हमको मालूम नहीं है। अगर x की वैल्यू 1 हो तो x माइनस 2 क्या होएगा? -1। तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा। -2 टेक ऑपोजिट, देन x इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब शायद आप जानते होंगे कि i इज इक्वल टू लिखना है -√3 टू +√3 f ऑफ y माइनस g ऑफ y। लेकिन ये जो दूसरा फंक्शन है उसमें तो दो फंक्शन है, 2 प्लस एंड सेकंड फंक्शन इज 2 माइनस। तो कौन सा फंक्शन हमें लेना चाहिए, 2 प्लस या फिर 2 माइनस? मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि 2 प्लस लेना चाहिए क्योंकि x पॉजिटिव है। लेकिन देखो यहाँ पे जो भी बाउंड्री रीजन है हमारा, जो भी बाउंड्री रीजन है उसमें x की वैल्यू देख लो, 0 से स्टार्ट होगी और 2 से खत्म होने वाली है। मतलब x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 2। मतलब जो बाउंड्री रीजन है उसमें x की वैल्यू 2 से ज्यादा तो आने वाली ही नहीं है, 2 से ज्यादा बिल्कुल नहीं आएगी, हमेशा 2 से कम रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं 2 माइनस, ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैं बोल देता हूं g ऑफ y। दोनों फंक्शन हमें अच्छी तरह से मिल गए। अब बात करने वाला हूं i। देखो, therefore i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -√3 to +√3 ब्रैकेट f of y minus g of y dy, I is equal to integration -√3 to +√3 f of y, f of y that means √4 minus y square, √4 minus y square minus g of y, g of y के आगे साइन है माइनस, मतलब इन दोनों की साइन चेंज होने वाली है, तो -2 प्लस √4 माइनस वाई स्क्वायर dy, I is equal to integration -√3 to +√3। See here, √4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे यही टर्म 2 बार है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 √4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 dy। Now 2 common from this bracket, then we get I is equal to -√3 to +√3 under √4 minus y square minus 1 dy। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या है, x/2 रूट एज इट इज प्लस स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x अपन a की जगह पर यहाँ है 2 और x जो है हमारा y, तो यहाँ पे I क्या आएगा, I इज इक्वल टू 2 और फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। देखो
स्क्वायर बाई, और पहला टर्म आएगा x बाई 2 दैट इज y बाई 2 रूट एज इट इज, दैट मीन्स रूट 4 माइनस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपन a दैट इज y बाई 2, और अभी 1 है उसका इंटीग्रेशन y, और हमारी लिमिट है माइनस रूट 3 2 प्लस रूट। Now first I apply upper limit, then lower limit. I is equal to 2 as it is, first upper limit. Put y is equal to root 3, then here root 3 by 2, put here root 3 square, that is 3. 4 minus 3, which is 1, under root 1 means 1. 4 by 2, 2 into sine inverse root 3 by 2 minus y, that is root 3. तो ये अपर लिमिट हमारी हो गई। अब बात आ गई लोअर लिमिट की, तो माइनस पुट y इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2, पुट हियर 2 y इज इक्वल टू माइनस रूट 3, देन वी गेट साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस y इज इक्वल टू माइनस रूट 3। सारे ब्रैकेट में खोल देने के ट्राई करता हूं, कैसे क्या आता है देख लो। यहां पे i इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट रूट 3 बाई 2 एज इट इज प्लस 2 साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 दैट इज पाई बाई 3 माइनस रूट माइनस माइनस प्लस रूट 3 बाई 2। थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूं, देखो यहां पे साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2, इट मींस वी ऑलरेडी this topic learned in second chapter inverse trigonometric function, sin inverse minus x, it means minus sin inverse x। तो यहाँ पे माइनस कहाँ पे आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 sin inverse रूट 3 बाई 2, दैट मींस 2 into पाई बाई 3, और यहाँ पे ये माइनस और ये, तो हो गया माइनस रूट। अब देखो यहाँ पे i is equal to 2 as it is, root 3 by 2 plus root 3 by 2, root 3 by 2 2 times means 2 root 3 by 2, to cancel, then we get here only root minus root 3 minus root 3, it gives minus 2 root 3 2 pi by 3 we get 4 pi by 3। ओके देखो यहाँ पे अभी बहुत ही कम बाकी रहता है। I is equal to 2 as it is, I is equal to 2 as it is, root 3 minus 2 root 3, it gives minus root 3 plus 4 pi by 3 as it is, plus 4 pi by 3, now whole bracket multiply by 2, we get minus 2 root 3 plus 4 to the 8 pi by 3, then I is equal to, I write first term 8 pi by 3 minus 2 root 3. Now see here, our required area A is equal to modulus of I, तो इसका मॉड्यूलस भी हमें फाइंड करना है, तो क्या आएगा 8 pi by 3 minus 2 root 3 आएगा, या फिर 2 root 3 minus 8 pi by 3 आएगा। जो भी पॉजिटिव है वो आने वाला है, तो पॉजिटिव क्या है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देख लो पाई जिसकी वैल्यू है 3.14 डिवाइड बाई 3, इट गिव्स 1 point something एंड मल्टीप्लाई विथ 8, इट गिव्स 8 point something। ओके जो तो पहली टर्म है उसका वैल्यू आने वाला है मिनिमम 8 और मोर 8 point something, और यहाँ पे देख लो रूट 3 इट गिव्स 1.72 समथिंग, मल्टीप्लाई विथ 2 इट गिव्स 3.4 something। okay so 8 minus 3.4 it gives already positive value, and 8 pi by 3 minus 2 root 3 is always positive, then our required area, so therefore required area A is equal to modulus of I, that means modulus of 8 pi by 3 minus 2 root 3, मॉड्यूलस निकाल दो तो यहाँ पे हो जाएगा 8 पाई बाई 3 माइनस 2 रूट 3, तो ये हमारा
फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सम। अभी इसके जैसा एक सम है जो कि मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड नंबर क्या है, होमवर्क, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, ये सम खत्म। अभी एक और सम लेने वाले हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अभी एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, और वो है एग्जांपल नंबर 5 जो कि बहुत इजी है। 8.1 के एग्जैक्ट आगे है, देख लीजिएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर अपन स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका सेंटर हमेशा 0 0 रहने वाला है। ओके, जनरल इक्वेशन नहीं है। एंड द ऑर्डिनेट x is equal to 0, line x is equal to 0, it means it is y axis. Okay, and x is equal to AE। तो दो लाइन दी हुई है, पहली लाइन क्या है, x is equal to 0 which is y axis and x is equal to AE। तो वो लाइन आएगी फोकस में से पास होने वाली लाइन। शायद आपको मालूम हो कि इलिप्स का फोकस क्या रहेगा, AE0 और माइनस AE0। ओके, अगर इलिप्स एक्स एक्सिस पे फैला हुआ है तो, अगर वाई एक्सिस पे फैला हुआ है तो उसका फोकस आने वाला है 0 BE और 0 माइनस BE। लेकिन यहां पे जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इस कंडीशन का यूज करके हम बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू बी से ज्यादा है, मतलब हमारा जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस पे फैला हुआ होगा। ओके, चलो स्टार्ट करता हूं। इलिप्स के बारे में कुछ लिख देता हूं, देखते हैं कैसे काम करने वाले। हियर एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड its center is origin। ओके, और यहां पे जो ये इंफॉर्मेशन दी है उसका यूज करके हम क्या बोल सकते हैं कि a की वैल्यू ज्यादा है b से। यहां पे मैं लिख लेता हूं, अगर ये लाइन ना लिखो तो भी चलेगा। फ्रॉम b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, we say that a is greater than b। ओके, a की वैल्यू b से ज्यादा है तो फिगर कौन सी आएगी, फिगर आएगी x एक्सिस पे फैला हुआ इलिप्स। फिगर में ड्रॉ कर देता हूं, देखो यहां पे ये लाइन हमारी हो गई y एक्सिस और ये हो गई हमारी x। ये y ग्राफ और फिगर अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा क्योंकि फिगर इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया हमारा इलिप्स, थोड़ा अच्छा है, काफी अच्छा है। चलो, ये तो हमारा हो गया सेंटर O0 0। तो पहली लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 इट मींस y एक्सिस। ये लाइन हमारी हो गई x इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू AE which line passes through focus and our focus is AE0। ओके, पॉजिटिव साइड पे होगा तो ये लाइन हो गई हमारी AE। x इज इक्वल टू AE। तो बाउंडेड रीजन देखो, रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू AE। तो ये रीजन तो हमको दिख गए। लिमिट बहुत इजी है, 0 टू AE। यहां पे लिमिट हम कौन सी लेने वाले हैं, 0 टू AE, मतलब x की लिमिट। तो सब्जेक्ट y को बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स की लिमिट सब्जेक्ट y को खास याद रखिएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू
1 minus x square upon a square. Now I take LCM, then y square upon b square is equal to a square minus x square upon a square. Now b square take in numerator, see here, b square take in numerator, then we get y square is equal to b square upon a square into bracket a square minus x square. Now taking square of both sides, then we get y is equal to b upon a under root a square minus x square is equal to f of x. तो यहाँ पे हमको f of x मिल गया. तो ये तो मैंने पॉजिटिव रूट लिया और जो रीजन हमारा है वो पहला क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो y पहले क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव रहेगा. तो हमें जो भी एरिया मिलने वाला है वो एरिया पहला क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन है उसका ही मिलेगा. तो बाद में क्या करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा एरिया क्या आएगा, एरिया A इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ I. ओके, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, चलो स्टार्ट करता हूं. अब I से लिमिट हमारी फिक्स है 0 टू AE, फंक्शन भी हमको मिल गया. तो नाउ I is equal to integration 0 to AE fx dx, and I is equal to integration 0 to AE fx, that is b upon e under root a square minus x square dx. b upon e take outside, b upon a which is constant, then I take outside, and integration of a square minus x square which is x by 2 root as it is, that means a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x upon a, और हमारी लिमिट है 0 to AE. Now first I apply upper limit AE, then lower limit, and lower limit is 0. See here I is equal to b upon a. Now I put first x is equal to AE, then we get here AE by 2 under root a square, and put x is equal to AE, but A is square, we get a square is square plus a square by 2 as it is. Now put here x is equal to AE, then A cancel, we get sin inverse E. See here, now put lower limit, put x is equal to 0, then first term is 0, and sin inverse 0 is also 0, then our second term is 0. Now see here, now I is equal to b upon a as it is. Okay, b upon a as it is, AE by 2 is also as it is. Now see, in under root a square minus a square is square. A square take outside from under root, then we get only a, and remaining term in square root is 1 minus e square plus second term as it is a square by 2, second term a square by 2 sin inverse. अब देखो यहाँ पे न्यूमेरेटर में a इंटू ए जो कि a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में दोनों टर्म में 2 है, तो a स्क्वायर बाई 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे b अपन a तो है ही, a स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे आएगा, ब्रैकेट में क्या बचा है a स्क्वायर बाई 2 कॉमन, देन इन ब्रैकेट e इंटू अंडर रूट 1 माइनस e स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 2 ऑलरेडी कॉमन, देन प्लस sin inverse. Here now a cancel, then we get I is equal to AB by 2 into bracket e under root 1 minus e square plus sin inverse. तो अब क्या करना चाहिए, रिक्वायर एरिया, रिक्वायर एरिया A is equal to 2 times modulus of I. Therefore required area of bounded region A is equal to 2 times modulus of I, then A is equal to 2 times modulus of I,
विच इज ए बी बाई 2 इंटू ब्रैकेट e अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, e जिसकी वैल्यू 1 से लेस है, तो रूट 1 माइनस वैल्यू ऑफ e विच इज लेस देन 1, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। e इंटू पॉजिटिव नंबर वो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एडिशन है वो भी पॉजिटिव, मतलब ये पूरा मॉड्यूलस पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमारा हो गया 2 इंटू ए बी बाई 2 e अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स, तो ये 2 कट हो गया और हमारा फाइनल आंसर भी हमें मिल गया। हमारा फाइनल आंसर a इज इक्वल टू a इंटू बी e अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये सम हमारा खत्म। आज हमने सिर्फ 2 सम किए हैं। पहला सम बहुत ही बढ़िया IMP 500, उसके जैसा ही 8.2 में दूसरा सम मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क में दिया है, और ये सम तो बहुत इजी है। इसमें यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट भी हमें मिल जाती है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने, बाकी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ओके, ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करता हूँ, दूसरे सम अगले लेक्चर में। ठीक है।